सुप्रभात सभी को। आज हम बात करने वाले हैं उन कौशलों के बारे में जिन्हें आपको 2025 के खत्म होने से पहले अगले 60 दिनों में सीखना चाहिए, ताकि आप 2026 को अपना साल बना सकें, अपने जीवन का सबसे सफल साल। 2025 बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। एआई हर चीज में आगे बढ़ रहा है। टेक कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं, कुछ व्यवसाय अपने क्लाइंट्स खो रहे हैं। जॉब पोर्टल्स पर बहुत सारे आवेदक हैं, लेकिन इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए, क्या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक अलग वर्ग के लोग, जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, करियर में जबरदस्त तरक्की की है, शानदार जीवन जिया है, जैसे कि नौकरी बदलना, कारें और घर खरीदना वगैरह। फर्क क्या है? कौशल। इन लोगों ने कौशल सीखे हैं। आज हम उन्हीं 4 शीर्ष कौशलों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको सीखना चाहिए। मैं अगले 10 मिनट में इनके बारे में बात करूंगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इन कौशलों और उनसे जुड़े फ्री टूल्स की अच्छी समझ मिल सके, जिन्हें आप पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। मौजूदा बाजार में आपको अलग दिखना होगा। आप यह कैसे करेंगे? सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर और कोई ना कोई कंटेंट बनाकर। शुरुआत करें लिंक्डइन से। क्या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है? अगर नहीं है तो कृपया एक प्रोफाइल बनाएं, अपना अनुभव लिखें और अपनी उपलब्धियों को हाईलाइट करें। नवीनतम विषयों पर अपनी राय व्यक्त करें, जैसे कि एआई एजेंट्स या मान लीजिए एआई टूल्स। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो लीड कोड, गिटहब और ऐसे ही अन्य प्रोफाइल्स बनाना शुरू करें। पहले कौशल का दूसरा कदम है यूट्यूब। एक चैनल बनाएं, वीडियो बनाना सीखें और वीडियो एडिट करना भी सीखें। वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से एडिट करने के लिए प्रीमियर प्रो या शॉर्टकट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। कट करें, फॉर्मेट करें, टेक्स्ट जोड़ें, लेआउट बदलें। बस इतना ही, आपका वीडियो एडिटिंग का काम पूरा हो गया। कौशल 2, एआई और एआई टूल्स सीखें। हमने एक अलग वीडियो में चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी सीखने के बारे में बात की थी। लेकिन चलिए अब स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप 1, प्रॉम्प्टिंग सीखें। एआई के नतीजे उतने ही अच्छे होते हैं जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप उसे देते हैं। आरटीसी नियमों का उपयोग करें। बहुत ही आसान है, हमेशा आरटीसी फॉर्मेट का पालन करें। इसे एक भूमिका, एक कार्य और एक संदर्भ दें। अपनी सीख को रिसर्च तक बढ़ाएं। एआई टूल्स में रिसर्च करने या वेबसाइट बनाने की क्षमता होती है, जैसे कि एआई लैब्स। शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें आजमाएं। बस डाउनलोड करें और ट्राई करें, ये फ्री टूल्स हैं। आप क्लिंगाई या नानो बिनाना का इस्तेमाल करके वीडियो के साथ खेल सकते हैं। क्यों? आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? पहले के समय में अनुभव का मतलब था उतना पैसा जो आप कमा सकते हैं, लेकिन अब एआई का उपयोग करके आपको अनुभवी व्यक्ति के साथ बराबरी का मौका मिलता है। आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, उनसे भी ज्यादा पैसे और उनसे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। कोई बेचने की बात नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ठीक है, मेरी वीडियो में अब आप कोई कोर्स बेचते हुए नहीं देखेंगे। मैं आपको कोई कोर्स बेचने नहीं जा रहा हूं। मैं अपनी वीडियो में ऐसा नहीं करता। टूल्स को आजमाएं, ये आपके फायदे के लिए हैं। चलिए स्किल 4 पे चलते हैं। स्पष्टता या प्रस्तुति, ये सार्वजनिक बोलने, बिक्री करने या इंटरव्यू में भी प्रासंगिक है। आइए संरचना को देखें। समस्या से शुरू करें। हमेशा यह बताएं कि समस्या क्या है। स्पष्ट रहें कि क्या यह समस्या हल करने लायक है। इसके बाद समाधान की ओर बढ़ें। समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में बात करें। देखें कि दूसरों ने इसे कैसे हल किया है और फिर उससे प्रेरणा लें। इसे हमेशा अपने पास कई समाधान रखें। प्रस्ताव। तीसरा चरण, एक पसंदीदा समाधान का प्रस्ताव रखें। स्पष्ट और संक्षिप्त रहे। आइए एक इंटरव्यू प्रश्न को देखें। अपने बारे में बताइए। सामान्य शैली। मैं इस कॉलेज में गया, 4 साल तक XYZ कंपनी में काम किया, 5 प्रोजेक्ट्स पर काम किया और वगैरह वगैरह, स्किल्स वगैरह। इसे बेहतर कैसे करें? कॉलेज में आपने क्या सीखा, जैसे कि आपने किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट चलाया, इसके बारे में बात करें। फिर अपनी शीर्ष कार्य अनुभव चुनें। अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करें। आपने क्या सीखा उसके बारे में बताएं। हमेशा अपनी प्रस्तुति को संक्षिप्त, आकर्षक और मजेदार बनाएं। उसमें थोड़ा हास्य रखें, उसमें थोड़ा मजा रखें। आप मेरी तरह अंतर्मुखी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो यह आपकी जिंदगी बदल देगा। प्रस्तुति और अभिव्यक्ति ही सब कुछ है। लेखन के लिए कौशल को पकड़ना। आइए इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं। सीखें कि एक पूरा संदर्भ कैसे लिखें। सिर्फ एक लाइनर मत लिखें, सिर्फ 2 लाइनर मत लिखें, पूरा संदर्भ लिखें। और भ्रम से बचें। जो भी आपने लिखा है उसे भेजने या पोस्ट करने से पहले हमेशा एक बार पढ़ लें।
चाहे वह ईमेल हो, चैट हो या कोई पोस्ट हो। इंटरनेट टेक्स्ट के बारे में है। आप जो वीडियो और इमेज देखते हैं उनके अलावा इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा, करीब 60 से 70% अब भी आर्टिकल्स और एप्लीकेशंस पर चलता है। आप एप्लीकेशन लिखते हैं, आप एक दूसरे से टेक्स्ट के जरिए बात करते हैं, तो सब कुछ टेक्स्ट के इर्द गिर्द ही है। स्पष्ट, संक्षिप्त और सोच समझकर लिखा गया टेक्स्ट। आइए चौथी स्किल पर नजर डालते हैं, पर्सनल फाइनेंस। अब आप सोच सकते हैं कि हर कोई पर्सनल फाइनेंस जानता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 20 और 30 की उम्र के हर व्यक्ति को पर्सनल फाइनेंस समझ में नहीं आता, वरना फिर क्रेडिट कार्ड्स का लिमिट तक इस्तेमाल, नो कॉस्ट ईएमआई, आईफोन और कारें ईएमआई पर क्यों होती। हमने कभी स्कूल में पर्सनल फाइनेंस नहीं सीखा। लेकिन निवेश करना शुरू करें। आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, कितना निवेश करते हैं, आपके पास कितनी इमरजेंसी फंड है, आपकी कितनी ईएमआई है। उदाहरण के लिए आपकी ईएमआई आपकी टेक होम सैलरी का 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी ने मुझे ये कभी नहीं बताया, मैं आपको अब ये बता रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड्स, आपके पास कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपको किसी खास क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्यों है। फिर से, मेरे चैनल पर कोई विज्ञापन नहीं है, तो मैं आपको कोई क्रेडिट कार्ड सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। एक सिंपल एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लीजिए कि आप 10 वर्षों के लिए प्रति माह 20,000 रुपए का निवेश करते हैं। यह आपको 12% रिटर्न पर 46 लाख रुपए देता है। लेकिन 20 वर्षों में यह आपको 2 करोड़ देता है। 30 वर्षों में जो संभवतः आपका पूरा कार्य जीवन है, यह आपको 7 करोड़ देता है। भारत में किसी व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी प्रतिक्रिया टिप्पणियों पर साझा करें। सदस्यता अवश्य लें। धन्यवाद।